Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain lesson 10, The Comet 2 from Supplementary Reader English NCERT book. So let's start now. Dattada is invited to the secret conference. Dattada को secret conference में invite किया गया. How to change the course of Comet Datta is the scientist hidden agenda. जो साइंटिस्ट थे उनका सीक्रेट जो एक हिडन एजेंडा चल रहा था, मतलब जो एकदम से गुप्त जो काम चल रहा था उनका, उसमें जो धूमकेतु दत्ता कैसे अपने मतलब रास्ता अलग कर ले, इस चीज पे भी एडवाइजर अपनी अपनी सलाह दे रहे थे. दत्तादा and the defense advisor become close friend and share a secret. दत्तादा और जो भी डिफेंस एडवाइजर थे वो एक दूसरे के एकदम से बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा एकदम से पक्के दोस्त बोल सकते हो आप. और एक ऐसा सीक्रेट होता है जिसके बारे में वो बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं सीक्रेट को. By the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. जब उन्होंने अपना जो भी उनकी बातें हो रही थी, डिलीब्रेशन हो रहा था, मतलब डिलीब्रेशन मीन्स होता है डिस्कशन चल रहा था, जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद सर जॉन उन्हें रीजेंट स्ट्रीट से होटल में, मतलब उधर की तरफ से होटल में छोड़कर आए. और सुबह के 1 बज चुका था उस टाइम. ठीक है, स्ट्रीट पर छोड़कर आए तो इट वॉज 1 AM, मतलब 1 AM हो रहा था. देर वॉज हार्डली एनी क्राउड, और रोड पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. और जब जेम्स ने अपनी खिड़की में से गेज किया, मीन्स जहाँ का स्टर्न नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, तो उनको ऐसा लग रहा था कि तारों से भरी जो रात है वो उनका ग्रीट कर रही है. ग्रीट मीन्स होता है अभिनंदन करना. इस तरह से लग रही थी कि जो रोड है वो बिल्कुल शांत है, कोई भी भीड़ नहीं है उस पे, और जो तारे हैं वो पूरी तरह से आकाश में भरे हुए हैं और वो उनका एक तरह से ग्रीट कर रहे हैं. समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वाज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ collision with the earth. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. For a moment, James wondered if he had done his sums right. उन सितारों के बीच जो धूमकेतु दत्ता था वो भी था, जो एकदम से पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा था, हेडिंग कर रहा था. इस तरह की जो एकदम से पीसफुल नाइट थी, शांत जो बिल्कुल रात थी, उसमें इस आपदा का जो कैलेमिटी होने वाली थी उस पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा कठिन था. एक क्षण भर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट, जेम्स के मन में ये आया कि क्या उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की है, सम्स किए हैं, वो राइट है. क्योंकि इतनी पीसफुल नाइट है, कैलेमिटी होगी या नहीं होगी, क्या मेरी जो गणना है, जो मैंने सम्स किए हैं, वो सही है या नहीं. वॉट एवर doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. जेम्स के मन में सर जॉन की जो भी उनकी एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी मीन्स होती है कार्य क्षमता, कार्य कुशलता के बारे में जो भी उनके मन में एक तरह से डाउट था, संदेह था, जब वो कॉन्फ्रेंस में गए तो वो सब दूर हो गए. और वहां उन्होंने वो सब जितने भी साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्हें देखा, और उनकी जो लिस्ट थी, लिस्टेड बाय हिम वर देयर, वो भी वहां उन्होंने बनाई थी, तो वो भी उसको देखा. एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर. और वहां पर सारे लोग थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर. सारे ही वैज्ञानिक वहां थे. एंड एज सर जॉन स्पेशल इनवाइटी फॉर प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता. और सर जॉन के जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल इनवाइटी थे, जिन्होंने उनको सर जॉन ने इनवाइट किया था, स्पेशल इनवाइटी कौन थे? मनोज दत्ता, जिन्होंने उस कॉमेट को
फाइंड आउट किया था। ओके, तो वो भी वहां थे, वो भी वहां पर आ चुके थे। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week and went on under total cover of secrecy। कॉन्फ्रेंस समथिंग 1 सप्ताह तक चली और पूरी तरह से वो एकदम सीक्रेट चली, मतलब कवर ऑफ सीक्रेसी। कोई भी उसको बाहर कुछ भी बोल नहीं सकता था, लीक नहीं कर सकता था, वो सीक्रेसी में चली। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स checked and rechecked James Forsyth calculation with the latest observation of comet दत्ता। सबसे पहले विशेषज्ञ जो भी साइंटिस्ट थे, ओके, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने धूमकेतु दत्ता की सारी जो भी रिचेक्ड किया, उसको सही से उसका अवलोकन किया। उसके साथ जो जेम्स थे, जेम्स फॉर्सिथ की जो कैलकुलेशंस थी, उनकी भी जांच पड़ताल हुई, दोबारा से ऑब्जर्वेशन किया गया कॉमेट दत्ता को लेकर। जब सारे एक्सपर्ट्स ने कॉन्फ्रेंस जब बिठाई गई थी सीक्रेसी वाली, ठीक है, टोटल सीक्रेसी में जो हुई थी, कवर अंडर सीक्रेसी, तो उसकी जब जांच पड़ताल की गई थी तो उसमें जो जेम्स फॉर्सिथ थे उनकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी। ही वॉज राइट। ओके, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। और जिस सीधी टक्कर की एक प्रोफेसी जो हुई थी, एक तरह से एस्केप किया गया, प्रिडिक्ट किया गया था, भविष्यवाणी उसने की थी, उससे बचने की कोई भी संभावना ही नहीं थी। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the Earth and not collide. In that case, the loss of life and property would not be total, but this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action। केवल थोड़ी सी संभावना थी कि जो धूमकेतु है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से केवल एकदम से, मतलब क्लोज होकर निकलेगा, स्पर्श करेगा और ना टकराए, इस तरह की थोड़ी सी संभावना थी। उस अ, उस समय पर जो जीवन था, लोगों की जो लाइफ थी, ठीक है, या फिर एंड प्रॉपर्टी जो उनकी संपत्ति थी, उसकी पूरी तरह से नॉट भी टोटल डैमेज, पूरी तरह से उनकी लॉस नहीं होगा, पूरी तरह से हानि नहीं होगी उस चीज की। क्योंकि अगर जो जो धूमकेतु दत्ता है, ओके, जो दत्ता था, कॉमेट दत्ता, वो अगर ऐसे करके साइड से स्पर्श करके निकल जाएगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होके, तो ज्यादा किसी भी चीज की हानि नहीं होगी। बट दिस लाइट रेस्पाइट वाज हार्डली रिश्योरिंग एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये हल्की सी राहत इतना, मतलब आश्वस्त करने वाली ना थी कि कोई कार्यवाही ना की जाए। ओके, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी पूरी तरह से। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक। जब ये निश्चय ले लिया गया कि अब कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी नीड है, कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, तो उसे क्या रूप दिया जाए। द एक्सपर्ट्स dismissed defensive measures like living in underground bunkers। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि जो अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं, भूमि में जो बंकर बना बना देते हैं, उसमें रहने जैसे बचाव के उपाय को क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, कि ये मतलब प्रैक्टिकल प्रपोजिशन नहीं है, ये अच्छा व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। केवल अब एक ही मतलब ये बचा है, ऑफेंसिव एक्शन। ऑफेंसिव एक्शन मीन्स कार्यवाही करना, एक आक्रमणकारी कार्यवाही करना ही एकमात्र रास्ता था कि हम कुछ ऐसा करें कि आक्रमण करें। अब कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश, कि जो धूमकेतु दत्ता है उसको थोड़ा सा उसके पाथ से, जहां उसका रास्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसको हल्का सा हटाया जा सकता है, मतलब उसको उसके रास्ते से थोड़ा सा हटा दिया जाए तो वो शायद अपना रास्ता चेंज कर ले। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। अब जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हिसाब लगाया कि इस मैमथ टास्क को करने के लिए, मतलब विशाल काम को करने के लिए हमें सफलता मिलेगी, तो उसके लिए धरती पर मिलने वाली जितनी भी, मतलब ऐसी चीजें हैं, डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको हमें
ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी आवश्यकता होगी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्स की, क्योंकि उस मेमथ को हमें हटाना है। मेमथ टास्क है, ये बहुत ही बड़ा काम है इसको हटाने के लिए। A gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick. एक बड़े से gigantic मीन्स होता है एक बड़ा, ओके, बहुत ही बड़ा, विशाल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना होगा, ठीक है, विस्फोट करना होगा, सुटेबली प्लेस, और वो बिल्कुल सही जगह पर रखकर, सुटेबली डायरेक्टेड, अनुकूल ढंग से करना होगा, एंड सुटेबली टाइम्ड, उसके लिए समय भी बिल्कुल सही हो, कुड डू द ट्रिक, और इस ट्रिक के साथ हम ये कर सकते थे, ठीक है, हम अपनी जो भी हमें करना है वो हम बिल्कुल सुटेबली टाइम से करेंगे, मतलब एक्सप्लोजन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोइट करेंगे किसको, कॉमेट दत्ता को। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। और ये जो परमाणु आयभार है उसको अंतरिक्ष यान में रखकर उससे बिल्कुल पास आते हुए जो धूमकेतु है, ठीक है, कॉमेट है, उसका जो रास्ता है काट कर, मतलब थोड़ा सा अलग कर कर उसको हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी पर जाकर उसका विस्फोट कर देंगे, ठीक है, उसका मतलब उसको एक्सप्लोड किया जा सकता है, एक्सप्लोजन किया जा सकता है थोड़ी दूरी पर जाकर। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड, पहले पेलोड करेंगे हम न्यूक्लियर को इन अ स्पेसशिप में, एंड सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट, और उसको थोड़ा सा हम रोक, मतलब अलग साइड से करेंगे, द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिटोनेटिंग, और क्या करेंगे, सेट कर देंगे उसको इट बाय रिमोट कंट्रोल से, और फिर उसका एक्सप्लोजन कर देंगे, विस्फोट करके किया जा सकता था, मतलब ऐसे किया जा सकता था। सब लोग अपना अपना एक आइडिया लगा रहे थे। सक्सेस और फेलियर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। अब वो बोलते हैं कि सफलता मिले या फिर असफलता, लेकिन हमें क्या करना है, जो सीक्रेसी है मस्ट बी प्रिजर्व्ड, हमें सीक्रेसी अवश्य ही बना के रखनी थी, क्योंकि अगर सीक्रेसी नहीं होगी तो सारे में अफवाह उड़ जाएगी, ठीक है, र्यूमर हो जाएगा कि कुछ होने वाला है और लोगों में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और लास्ट में इस जो भी ये ऑपरेशन चल रहा था, फाइनली टाइम टेबल ड्रॉन अप, टाइम टेबल एक बना लिया गया, और इसके तहत उसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ओके, उसका नाम क्या बना रखा गया, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इंपॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो ये थी, तो कौन कौन सी थी इंपॉर्टेंट डेट, अक्टूबर 10 dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reason, कि डिस्पैच किया जाए स्पेसक्राफ्ट को, मतलब करना है पेलोड करके उसको भरकर पूरा, अनलेस बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी, यदि उस समय तक जो कॉमेट है, धूमकेतु है, वो क्या नहीं हो, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज, पूरी तरह से जो प्राकृतिक कारणों से पहले ही नष्ट नहीं हो जाता है, या फिर और हैज चेंज इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन, या फिर मतलब अनफोर्सीन रीजन जो हमें मतलब दिख नहीं रहे हैं, ऐसे कारण हैं, ठीक है, उससे वो अपना मार्ग नहीं बदल लेता, उससे पहले हमें क्या करना है, अपना मतलब जो भी है हमें स्पेसक्राफ्ट तैयार करके रखना है। नवंबर 15 में हमें क्या करना है, अब नवंबर 15 की डेट दे रखी है यहाँ पे, नवंबर 15 में ये करना है, रेंजर्स विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, जो धूमकेतु है, ठीक है, उसके साथ क्या करना है, मीटिंग प्लेस तैयार करनी है, रेंजर्स मीन्स होता है मीटिंग प्लेस, ओके, स्प्राउंस्ड रोनिवी मीटिंग प्लेस, तो हमें क्या करना है, मीटिंग प्लेस तैयार करनी है, और विद कॉमेट के साथ, एंड डेटोनेशन, और फिर डेटोनेशन करना है, डेटोनेशन मीन्स एक धमाका करना है, सेटिंग इट ऑफ, मेकिंग इट एक्सप्लोड ऑफ द पेलोड, जो भी हमने अपना न्यूक्लियर वगैरह जो भी भर के रखा है उसको हमें फिर विस्फोट करना है। फिर आता है दिसंबर 15 में क्या करना है, तो दिसंबर 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth,
अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा? ये दिन है जिस दिन जो कॉमेट है वो अर्थ से टकराएगा, पूरी तरह से हिट करेगा। If it succeeded, this was the day the comet would pass while at a near but safe distance. और यदि हम सफल हो रहे हों तो इसी दिन, यही दिन वो होगा जिस दिन जो कॉमेट है धरती के पास से लेकिन बिल्कुल सुरक्षित दूरी बनाते हुए गुजर जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है दिसंबर 15 को। ठीक है, दिसंबर 15 को या तो वो नीचे अर्थ के पास आके अर्थ को हिट कर सकता है कॉमेट, अदरवाइज हिट नहीं करेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि सेफ डिस्टेंस से आकर गुजर सकता है। ये वही दिन है जिस दिन कुछ ना कुछ कैलेमिटी होगी, दिसंबर 15 को। द कॉमेट वुड पास बाय नियर what safe distance. The success of the experiment depended on how massive the comet was. और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती थी कि कॉमेट कितना बड़ा था। Nobody could estimate, everybody hoped that it was not very massive. इसका अनुमान कोई नहीं लगा सका क्योंकि सभी को होप थी, आशा थी कि वो बहुत ही भारी नहीं है, मतलब ज़्यादा मैसिव नहीं था। इस तरह की सबको होप थी। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? आपके विचार में क्या हम सफल हो जाएंगे? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैक्सफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। दत्तादा ने सर जॉन मैक्सफर्सन की एक तरह से उनकी जो ओपिनियन थी, राय थी, वो पूछी। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। इस वीक में, ड्यूरिंग द वीक, इस सप्ताह में दोनों में एक दूसरे के प्रति काफी एकदम से मतलब जो क्लोज रिलेशन होता है ना, वो डेवलप हो चुका था। एक तरह से वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, हो गए थे। मिस्टर दत्ता क्या थे, बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम से ईमानदारी से उत्तर भी देते थे, वो आंसर करते थे। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। फिर जो मिस्टर दत्ता थे वो बोले, मैं ईमानदारी से आंसर देता हूँ। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। तो वो बोलते हैं कि मिस्टर दत्ता को बताते हैं, मिस्टर दत्ता जब पूछते हैं उनसे कि क्या आप बता सकते हो आपके विचार से सर जॉन मैक्सफर्सन क्या हो सकता है कि ये मतलब सही होगा, कॉमेट टकराएगा नहीं अर्थ से? तो जो मैक्स पर्सन थे उन्होंने आंसर दिया, मिस्टर दत्ता मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली आंसर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट। मैं कोई भी क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं खरीद रहा हूँ। कब तक? टिल दिसंबर 15। ओके, 15 दिसंबर से पहले मैं कुछ भी क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं खरीद रहा हूँ। Dattada toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomer. कॉन्फ्रेंस के बाद दत्तादा पूरे ब्रिटिश आइल, आइल मीन्स द्वीपों पर घूमे, उन्होंने टूर किया। और जो भी कॉन्फ्रेंस होने के बाद, एंड ही हैड अ प्लीजेंट टाइम विजिटिंग, उन्होंने अच्छा समय अपना इधर उधर घूमने में, विजिट करने में बिताया। ऑब्जर्वेटरी एंड एक्सचेंजिंग व्यूज, उन्होंने अपने अपने व्यूज भी एक्सचेंज किए। एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, जो भी मतलब सीखने वाले लोग थे या फिर प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके बीच अपने विचार विमर्श किए। उनको बहुत ही अच्छा उनका समय व्यतीत हुआ इस चीज में। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers on. और वापस होने पर उनका जो वेलकम किया वो उनके दोस्तों ने, और जो भी सोशल लीडर्स थे, ओके, सामाजिक जो नेता थे, स्टूडेंट्स, और जो भी मतलब देखने आते हैं लोग वाग, यूजुअल हैंगर्स ऑन, बहुत सारे लोग जो भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, उन लोगों ने उनका वेलकम किया मिस्टर दत्ता का। Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made this way to the waiting cars. और जो भी गार्लैंड्स थी, मालाओं से वो उनको लाद दिया गया, पूरी तरह से मालाएं उनके गले में डाल दी गई। और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे पत्रकार होते हैं, उन्होंने भी उनसे क्वेश्चन की बॉम्बार्ड कर दिया। बॉम्बार्डेड मीन्स होता है एकदम से बौछार सी कर देना, क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। और
मतलब बहुत सारी चीजें उनके साथ होने लगी। सम हाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार, फिर वो किसी ना किसी तरह से रास्ता बनाकर वहां से अपनी कार तक पहुंच गए। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर देंगे इसी चैप्टर के को। ओके, थैंक यू।